आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी नगरी के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं जो अनंत काल से यहाँ पर थे। हमारे ठाकुर जी, बिहारी जी, हमारी किशोरी जी, आप जो श्री जी बोले, राधा जी, उनकी नगरी है। ऐसे तो बहुत सारे नाम हैं, अगर नाम ही लेते रहेंगे तो ये पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी, तब भी नाम पूरे कभी नहीं होने। उनकी नगरी में हमें जाने का मौका मिला। श्री जी की नगरी जो वृंदावन है, बरसाना है, गोकुल, मथुरा, बहुत सारी जगह हैं ऐसे तो जहाँ पर स्वयं ठाकुर जी विराजते हैं, उनके दर्शन करने का हमें मौका मिला। इस वीडियो में हम वृंदावन में जो जो जगह हैं जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं, उनके कुछ मंदिर जो हैं जहाँ हम गए थे उनके बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को आगे देखिए और उन मंदिरों के बारे में जो भी जानकारी मैं आपको दे सकती हूँ वो देने का प्रयास करूँगी। तो श्री जी की नगरी में हमें जाने का मौका मिला। आप में से तो बहुत सारे लोग वहाँ जा चुके होंगे और जो नहीं गए तो श्री जी आपको वहाँ ज़रूर बुलाएंगी, तो उससे पहले तैयारी करना ज़रूरी है ना। तो इस वीडियो को देखकर आप उसकी तैयारी करिए, बाकी तो जो श्री जी की मर्जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मथुरा पहुँचे कैसे। तो मथुरा जाने के लिए सबसे अच्छा साधन तो ट्रेन है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से आपको बहुत आराम से मथुरा के जंक्शन के लिए ट्रेन मिल जाएगी, तो आप ट्रेन से आ सकते हैं। हम तो दिल्ली से गए थे तो हमें तो सिर्फ 2 घंटे जाने के लिए लगे थे। तो मथुरा पहुंचकर हम सुबह पहुंच गए थे आराम से, और वहां जाने के बाद हमने ऑटो लिया था पर पर्सन के हिसाब से। आप रेलवे स्टेशन से बाहर आके ऑटो लेंगे तो आपको ज़्यादा सही पड़ेगा, तो 50 रुपीज़ पर पर्सन लगा था, 50 रुपये। उसके बाद हम मथुरा पहुंचने के बाद वहाँ बहुत सारी धर्मशाला वगैरह हैं और होटल्स भी हैं। तो हमने श्रीनाथ धाम जो था, श्रीनाथ आश्रम, वहाँ पे जाके इस होटल में रूम को बुकिंग कराई थी तुरंत ही। हमने पहले से बुक नहीं कराया था। जो रूम के प्राइजेस हैं वो चेंज होते रहते हैं, 1200, 1500, 2000, तो जैसा आपको रूम चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। हमने जो रूम लिया था वो काफ़ी स्पेशियस रूम था, काफ़ी अच्छा था। इस रूम में किंग साइज बेड, इसी के साथ डाइनिंग टेबल, टीवी, और आपको साइड टेबल, कबर्ड, एक अलमीरा अलग से, और काफ़ी अच्छा स्पेशियस वॉशरूम विद गीजर और एक बड़ा सा मिरर, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रूम पर डे 1500 के हिसाब से था। इसी के बाद हमने बांके बिहारी के पास में इसलिए रूम लिया था क्योंकि आपको वहाँ से सब चीज़ें बहुत ही पास में पड़ेंगी घूमने के लिए। तो हमने सबसे पहले रूम लिया। रूम लेने के बाद हम फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हमने सीधे बांके बिहारी दर्शन करने का सोचा। तो बांके बिहारी हमारे होटल से तो सिर्फ आधा किलोमीटर पड़ रहा था, 500 मीटर मतलब कि। तो हमने वहाँ से ऑटो लिया था, ई रिक्शा जो चलते हैं, पर ई रिक्शा आपको बैरिकेड से पहले ही उतार देगा, तो आप पैदल बहुत आराम से जा सकते हैं यहाँ पे। और जहाँ बैरिकेड लगा उसके आगे ई रिक्शा अलाउड नहीं थे। आप जो ये रोड देख रहे हैं, इस रोड के बाद आपका जो चौराहा आएगा, वही चौराहा से सीधे आपको बांके बिहारी के लिए रास्ता मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी चौकी वगैरह है, आपको आराम से पता चल जाएगा बांके बिहारी जी के एंट्रेंस कहाँ से है। हम अंदर गए, अंदर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप बांके बिहारी और अपने खुद के जो भी आपकी श्री जी हैं और इसी के साथ आपके जो भी ठाकुर जी हैं उनके लिए वहाँ से वस्त्र और प्रसाद वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। हम आगे बढ़े, बहुत भीड़ होती है तो आप कृपया अपना सामान जो भी है ना बहुत कम लेके जाएं, और कोशिश करें कि वहाँ वैसे सबमिट तो कुछ नहीं होता है, तो आप आराम से अगर शूज़ वगैरह नहीं पहन के जाते तो ज़्यादा अच्छा है। हम अंदर गए, आप भीड़ देख सकते हैं, लेकिन वहाँ जो दर्शन करने का आनंद है ना वो इसी भीड़ में। तो हमने बांके बिहारी जी के दर्शन किए। बांके बिहारी जी के बहुत पास से हमें आराम से दर्शन हुए। हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हम ऐसे टाइम पे गए थे, लगभग हम 10-11 बजे पे गए थे, और जो बांके बिहारी मंदिर है वो सुबह 7:30 बजे खुलता है, और रात में मतलब दोपहर में पहले 12 बजे बंद हो जाता है, फिर दोबारा 5 बजे खुलता है, और रात में 9:30 बजे पे बंद हो जाता है। तो आप उस हिसाब से देखिए। इसके बाद हमें मंदिर के अंदर काफ़ी आराम से बैठने के लिए मिल गया था, क्योंकि वो बंद होने का टाइम था, मंदिर के पट बंद हो गए थे, फिर भी हमें अंदर थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए मिला था। तो ये टाइमिंग अच्छी है अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे जा सकें और थोड़ी देर बांके बिहारी जी के पास उनकी जो जगह है, जो मंदिर है, उसके अंदर बैठ सकें। उसके बाद बाहर आपको जाने के लिए कहा जाता है। इसी के साथ फिर हम बाहर गए, हमने वहाँ पे शॉपिंग की, जहाँ पे हमने अपने ठाकुर जी के लिए और अपने जो भी साथ वाले हों उनके लिए, सबके लिए कपड़े, वस्त्र यहाँ बहुत अच्छा है। अगर आप पूरे बांके बिहारी के आसपास जो मार्केट देखेंगे, यहाँ पे आपको वस्त्र अच्छे मिल जाएंगे। इसके साथ ही
हम फिर जो 12 से 4 का टाइम है उसमें हमने थोड़ा रेस्ट किया, और जो भी हमें खाना पीना खाना था वहाँ पे आपको बहुत आराम से बहुत अच्छे से खाना मिल जाएगा, तो आप खा सकते हैं। इसके बाद शाम को हम लोग 5 बजे के बाद निकल गए। सबसे पहले हम गए निधिवन, क्योंकि निधिवन जो है वो सूर्य उदय जो होता है उसके साथ ही खुलता है और सूर्य अस्त होते ही बंद हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये वही जगह है जहाँ आज भी जो कृष्ण जी हैं वो गोपियों के साथ रास रचाने आते हैं। ऐसा मानते हैं कि जो ये वृक्ष हैं ये रात में गोपियाँ बन जाते हैं और कृष्ण जी यहाँ पे उनके साथ रास करते हैं। इसीलिए सूर्य उदय के बाद अस्त के बाद यहाँ पे आना मना होता है। यहाँ बंदर बहुत हैं, तो आप जब भी आएँ तो आप अपने फ़ोन चश्मे ये सब संभाल के रखें। तो सबसे पहले एंटर होते ही अभी आपने देखा यहाँ पे बिहारी जी के दर्शन होते हैं, मतलब हमारे कान्हा जी के। इसके जब आप और आगे बढ़ेंगे तो और आगे बढ़ने के बाद बीच में ही आपको एक कुंड मतलब कुआं टाइप का दिखेगा। अभी तो कुआं कहते हैं कि यहाँ से जो भी पानी वगैरह लिया जाता था वो उस टाइम पुराने टाइम पे यहाँ पे यूज़ होता था, तो उसको भी हमने देखा। हम जब गए थे तो यहाँ पे तो भीड़ तो होती ही है हर जगह, यहाँ कब भीड़ नहीं होगी, कौन नहीं आता बिहारी जी की जगह पे। इसी के साथ फिर जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे जो गोपी है ना उनकी प्रतिमाएं बनाई गई हैं, कि मतलब स्टैच्यूज टाइप बनाए गए हैं, वो आप देख सकते हैं। बीच में छोटा सा मंदिर है और यहाँ जो लोग भी चाहते हैं वो यहाँ पे रास कर रहे थे। तो हर जगह वृंदावन में आपको लोग रास करते, क्योंकि ये किशोरी जी की जगह है। यहाँ तो आप अपने जितने भी दुख है ना सब दूर हो जाते हैं और आप आनंद के साथ यहाँ पे घूम सकते हैं। तो इसी के बाद यही पहला ही दिन था जब हम यहाँ गए थे, तो हमने सुबह बांके बिहारी के दर्शन किए, शाम को निधिवन में दर्शन किए। और निधिवन में जैसा हमने बताया आपको कि यहाँ पे कृष्ण जी अभी भी रास करने के लिए आते हैं, तो आप समय का विशेष ध्यान रखें। जैसे ही सूर्य जो होगा ना अस्त, उसके बाद आपको दर्शन करने नहीं देंगे। आप सामने जो अब मंदिर देख रहे हैं उसी में जब आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे बंसी चोर राधा रानी के मंदिर दिखेगा। यहाँ पे राधा रानी आपको बंसी लिए हुए दिखाई देंगी, क्योंकि कृष्ण जी से राधा रानी ने बंसी ले ली थी, उनके लेके आई थी चुरा के, जिससे कि वो यहाँ आए। तो इसके दर्शन करने के बाद यहाँ से थोड़ा ही सा लगभग 2 किलोमीटर ही पड़ता है मुझे लगता है, इस्कॉन टेम्पल है। आपको ई रिक्शा हर जगह के लिए मिल जाएंगे, 20 रुपये 30 रुपये ऐसे ही लगते हैं। तो इस्कॉन टेम्पल आप अंदर करेंगे, अंदर एंटर करते ही सबसे पहले आपने देखा कैसा दिखता है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले म्यूज़ियम देखने के लिए मिल जाएगा, जिस म्यूज़ियम में ये जो जितने भी गुरु रहे हैं, प्रभुपाद जी हैं और जो कृष्ण जी हैं, उनकी जो लीलाएं हैं वो सारी लीलाओं को दर्शाया गया है। तभी आप आगे देख सकते हैं प्रभुपाद जी जैसे बात कर रहे हैं, किसी से कुछ भी है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी जिन्हें आप बहुत आराम से पढ़ सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिल रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे इंग्लिश में, हिंदी में, सब में लिखा हुआ था, तो आप उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इसलिए आप कभी भी जाएँ तो बहुत जल्दी में मत जाइएगा, बहुत आराम से समय लेके जाइए, जिससे कि आप सब चीज़ों को देख सकें, सब चीज़ों को जान सकें। और थोड़ा हर मंदिर में भी, आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते तो कृपया करके वहाँ कुछ समय बैठकर बिताएं। वहाँ पे जाने का यही एक तरीका है सबसे अच्छा, जो वहाँ की पॉजिटिव वाइब्स है उसको आप ऐसे ही अपने अंदर ले सकते हैं। ये जो मंदिर है बहुत ही सुंदर है, पूरा संगमरमर से बना हुआ है ये, और यहाँ पे बहुत अद्भुत कला है यहाँ पे पूरा। आप जब खुद जाएंगे ना, मतलब हम क्या ही बता सकते हैं, आप जब खुद अपनी नेत्रों से देखेंगे ना तो ही आपको समझ में आएगा। तो हम शाम के टाइम गए थे। ये भी जो इस्कॉन टेम्पल है ये सुबह 4:30 बजे खुल जाता है मंगला आरती के साथ ही, और उसके बाद ये दोपहर में 12 बजे बंद होता है और फिर से शाम को 4 बजे खुल जाता है और रात में 9 बजे तक लगभग ये बंद हो जाता है। तो आप अपना समय का ध्यान रखिए। हम शाम को 6 बजे के आसपास गए थे, क्योंकि जो संध्या आरती होती है, संध्या आरती से पहले यहाँ पे रास होता है। रास मतलब कि बांके बिहारी को यहाँ पे सब कुछ भूल कर आप आराम से रास कर सकते हैं, आराम से यहाँ पे समय बिता सकते हैं। तो हमें भी ये मौका मिला, तो आप अगर चाहते हैं कि आप रास के समय जाएं तो आप 6 से 6:30 के बजे के लगभग यहाँ पहुँच जाएं, क्योंकि ये समय वही होता है कि संध्या आरती से पहले यहाँ पे रास होता है। ये मंदिर पहले अंग्रेज़ों का मंदिर आप सुनते होंगे ना, वही मंदिर है, वहाँ पे और अच्छी तरीके से ये बन गया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सभी लोग इसी में मग्न हैं, अंग्रेज हों, हिंदू हों, कुछ भी हो, कोई अलग अलग कुछ नहीं समझ में आता। जो बांके बिहारी हैं हमारे, उनके तो रंग में सभी रंग जाते हैं ना। इसी तरीके से हमने वहाँ रास किया। उसके बाद हमने आरती ली।
आरती करी वहाँ पे, और आरती करने के बाद हम और आगे बढ़ गए। ये सारे मंदिर पास पास में ही हैं, तो आप बहुत आराम से ई रिक्शा से जा सकते हैं। ई रिक्शा में सब में 20 या 30 रुपये से ज़्यादा नहीं लगता है, तो आप कृपया ई रिक्शा वगैरह ले लें। इसके बाद जब हमने यहाँ पे आरती कर ली, आरती करने के बाद राश हो गया, दर्शन हो गया, सब कुछ कर लिया। और आप अगर पीक सीज़न में जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी, तो आप कोशिश करें कि ऐसे समय जाएं कि जब कोई त्यौहार ना हो। इसके बाद यहाँ से 300 मीटर ही दूर है, 300-400 मीटर दूर, जो कि प्रेम मंदिर है। अब हम प्रेम मंदिर में जैसे एंटर करते हैं, आपने मेन गेट देखा, एंटर करने के बाद ये मंदिर बहुत बड़े परिसर में बना हुआ है। ऐसे तो ये बहुत पुराना नहीं, जैसे बाकी बिहारी मंदिर है, ऐसा कहा जाता है कि वो 1846 या समथिंग के आसपास बनना शुरू हुआ था या बना था, तब का है। पर ये प्रेम मंदिर बहुत पुराना तो नहीं है, पर ये काफ़ी सुंदर है। इसका रात में देखने का सबसे ज़्यादा, क्योंकि सुबह भी आप देखें तो उसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती, पर रात में यहाँ लाइट शो टाइप का होता है। यहाँ पे आपको पूरे मंदिर में अलग अलग लाइट्स देखने के लिए मिलेंगी, और साथ ही में पूरा मंदिर के चारों तरफ दर्शाया गया है भगवान के जीवन लीला को, कि जो उन्होंने नाग के ऊपर नृत्य किया था, उसके साथ ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, और भी जो चीज़ें हैं वो सब आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और रात में आप सबसे आखिरी में प्रेम मंदिर में ही जाइए, क्योंकि प्रेम मंदिर में अगर आप 7 बजे तक भी पहुंच जाते हैं, 7 साढ़े 7 बजे तक, तो आप वहां पे मंदिर में 8 बजे वाली जो आरती होती है वो ले सकते हैं, और जो लाइटनिंग शो है ये आप देख सकते हैं, हर रंग में बदलता है। बाकी ये बहुत देखने में सुंदर लगता है, तो आप यहाँ मंदिर में जा सकते हैं, क्योंकि 8:30 9 आखिरी टाइम होता है सारे मंदिर बंद होने का। तो आप यहाँ पे ये मत सोचिए 9 बजे, क्योंकि जो लाइट शो होता है वो 8 बजे तक लगभग शुरू हो जाता है, तो इस वजह से समय लेके जाइए। मंदिर बड़ा है तो समय लगता है। ये मंदिर 2 स्टोरी का बना हुआ है, एक ग्राउंड फ्लोर है, एक फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर में आपको राधा रानी, जो हमारी किशोरी जी हैं, वो जो हमारे कृष्ण जी हैं, उनके साथ वहाँ पे उनको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और जो दूसरा मंजिल है, मतलब कि फर्स्ट फ्लोर जो है, उसमें आपको हमारे जो राम जी हैं, राम दरबार, वो देखने के लिए मिलेगा। और उन्हीं के सामने जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया, जिनको भगवान की इतना आशीर्वाद हुआ कि वो इस मंदिर को निर्माण करा सके, उनकी यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है। इसके बाद जब मतलब आप ऊपर नीचे दोनों जगह आराम से जा सकते हैं। मंदिर के अंदर आप देखिए कितनी भव्यता है, कितने अच्छी तरीके से इनको आकारा गया। यहाँ आप देखिए कि आपको यहाँ पे कृष्ण जी और किशोरी जी के दर्शन हो जाएंगे। और ये दर्शन करने के बाद हम फिर अपने होटल चले गए, और दूसरे दिन की वीडियो नेक्स्ट पार्ट। आप सभी को ये श्री जी की, ठाकुर जी की नगरी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे पता है कि आपको भी पसंद होगी। तो आप में से जितने लोग यहाँ जा चुके हैं वो कमेंट्स में बताइए, और जो नहीं गया वो पक्का जाने वाला है तो उनको भी वो भी बताएं। और उसी के साथ आपको पता है इस वीडियो को क्या करना है, इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे कि आप हमारी आने वाली और वीडियोस को देख सकें और पुरानी वीडियोस को भी देख सकें। तो इसी के साथ सभी को प्रणाम, राधे राधे।